नमस्ते पाइसीज मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो पाइसीज? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। पाइसीज अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ 1 से 10 अप्रैल की एक जनरल एनर्जी से रिलेट करूंगी। आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या ओवरऑल की एनर्जीज हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं पर्सन, क्या सिचुएशंस रहेगा। साथ ही साथ सिंगल्स के लिए भी देखते होंगे किस तरह के लोग जुड़ने वाले हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेगा एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू चीज़ के लिए। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से टाइम भी बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, पाइसेस सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं एंड ओपन माइंड से देखिएगा। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं शेष नाग से। एंड ये नागों के देवता हैं, है ना। एंड देखो, इनकी अगर कृपा रहती है ना तो एबिलिटी टू सर्व विथ ह्यूमिलिटी, मतलब विनम्रता के साथ सेवा करने की क्षमता। कहते हैं कि भाई बहुत हम्बल होके किसी चीज़ों की सेवा अगर करना चाहो तो ज़रूर, मतलब रिलेशनशिप पे भी अगर आपको चीज़ें निभाना चाहो तो उनकी क्षमता को इंक्रीज करते हैं। हाँ, चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है, आपकी फीलिंग्स वाइज कैसी रहेगी। पाइसीज पाइसिस की एनर्जीज कैसी रहेगी, क्या सिचुएशंस रहेगा, क्या फीलिंग्स रहेगा, क्या करने की चाहत रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। 1 से 10 अप्रैल इनका कैसा रहेगा। 1 से 10 अप्रैल। सो ब्यूटीफुल कार्ड। सिचुएशंस में अगर कहूँ तो हो सकता है कि कहीं से आपको कुछ सपोर्ट भी मिले, तो वो दिख रहा है मुझे। एंड बट आप ना एक पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए नई फेजेस में जाते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, या कहूँगी घर परिवार को सुनते हुए दिख रहे हो ज़्यादा। आप एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। कहते हैं कि भाई काफ़ी टाइम से कुछ लोगों का टॉक्सिक फेजेस रहा है ना, तो अब आप में कहूँगी ये इन दिनों काफ़ी हिम्मत रहेगी। एंड कुछ लोग आपके लिए अच्छे भी रहेंगे, सपोर्टिव भी। तो एक नई शुरुआत, नई दिशा आपको मिलती हुई दिख रही है। आप भावुकता में बह के कोई डिप्रेशन वाली एनर्जीज नहीं दिख रही है, उस डिप्रेशन से निकलते हुए दिख रहे हो। भले ही वो डिजास्टर्स होगा आपके लिए, लेकिन कहते हैं भाई कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए ज़िंदगी में बड़ा कुछ अगर हुआ भी तो किसी चीज़ों से आप निकलते हुए दिख रहे हो। यस, आपके फीलिंग्स में यहाँ पे चोट खाया हुआ इंसान कहते हैं ना कि अब संभल कर कुछ डिसीजन लेगा, वैसा मैं कह सकती हूँ। तो आपका घर परिवार आपकी तरफ में टू मच सपोर्टिव दिख रहा है मुझे। बट रिलेशनशिप में चूंकि फीलिंग्स में कुछ चीज़ें दिख रही है कि डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, बट आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो मुझे। एरिस, लियो, एस्ट्रियस, लिब्रा पर्सन, जेमिनी की तरफ की दिख रही है फीलिंग्स। बट स्टिल कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बट खुद को संभालते हुए दिख रहे हो। बिगिन से मीट तक थोड़े से कहते हैं ना कि भाई आपके लिए ये चीज़ें मतलब एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, बट कहीं ना कहीं आप कई चीज़ों को छोड़ते हुए, लेट गो करते हुए दिख रहे हो कि भाई मुझे अपने जीवन में अपने लिए कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। एंड जो मेरे लिए अच्छा है, सपोर्टिव है, मैं उसे सुनूं। एंड जो मेरे लिए नासूर की तरह बन गया उसे मैं जीवन से निकाल फेंकूं। वैसी कई लोगों की हो सकती है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की कैसी रहेगी, वो कैसे सोच में रहेंगे। स्पाइसिस के पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेंगी। एंड आप कुछ लोग कहूँगी न्यू रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हो, पास्ट को छोड़ते हुए दिख रहे हो। कई लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि नई जर्नी बिगिन हो सकती है किसी के साथ में। मैं कह ही रही हूँ कि आपकी भी फीलिंग्स में वो दिख रही है कि आप काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। पर्सन की भी कुछ हद तक, कुछ कहते हैं कि भाई कुछ चीज़ें में बहस या क्योस हुआ है, उस चीज़ों को कहीं ना कहीं आप दोनों ही बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। लेकिन आपके पर्सन, आप स्टॉकिंग एनर्जीज में नहीं रहोगे, आप छोड़ते हुए दिख रहे हो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, अपनी बातों को रखते हुए दिख रहे हैं। टू मच फोर्स भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन फोर्स करे कि नहीं अभी ये करना है, कुछ डिसीजन लेना है, वो चीज़ें ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ मिस्टेक्स हुई है तो कहूँगी उन सब चीज़ों की इनके मन में भीतर वो चीज़ें चलती हुई भी दिख रही हैं। बट काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कम बैक करो, बिकॉज आपकी चाहत में अपने लिए सोच ज़्यादा हाई दिखती है। बट ये चाहेंगे कि आप कम बैक करो, इमोशंस को इंक्रीज करो। ये लिब्रा पर्सन जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। बट इनकी स्टॉकिंग फीलिंग्स ज़्यादा दिख रही है मुझे। चलिए देखती हूँ क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। स्पाइसेस के पर्सन क्या कोई एक्शंस लेंगे, क्या कोई एक्शंस लेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। यहाँ पे अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ, यस, एरिस, लियो, एस्ट्रियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड
12 के 12 देखो एक्शंस में अगर कहूँ तो ये कहीं ना कहीं इंतज़ार कह सकते हैं इनका, कि बिकॉज आप एक डिसीजन लेने की फेजेस में रहोगे ना, एंड कुछ लोग आपकी तरफ में सपोर्टिव रहेंगे जो इनके लिए शायद अच्छा ना हो, तो ये चाहत में रहेंगे कि आपको अट्रैक्ट करें, बट आप अगर नहीं होते हो तो कहीं ना कहीं ये कुछ नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो कहूँगी एक्शंस तो मेजर नहीं, बट चाहत ज़रूर कह सकते हैं कि आप इनकी तरफ में समझो या इनकी गलतियों को माफ़ करो, या आप उन लोगों को मत सुनो जिनको आप प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो। तो ये थोड़े से स्टक दिख रहे हैं। यस, मैनिफेस्ट करते हुए कई हद तक कह सकती हूँ कि जो भी गलतियाँ हो इसके लिए मैनिफेस्ट, या अपने आप में रिग्रेट, या आप कोई एक मेजर कुछ एक डिस्टेंस मतलब बढ़ाने की रिलेशनशिप की कहूँगी नहीं डिसीजन लें, ऐसी सोच हो सकती है आपकी पर्सन की, बिकॉज ये इमोशन से भी सोचेंगे, इमोशनली भी आपको अट्रैक्ट करने की चाहत में ज़रूर रहेंगे। यस, इनकी विश हो, आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो विश फुलफिल करने की चाहत रखेंगे ये। चलिए देखिए ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। भले ही आप अपने लिए कई चीज़ें क्लियर कर लो, लेकिन कहूँगी इस लव को आप भूल नहीं पाओगे, एंड ये लव किसी न किसी बहाने से आपको अट्रैक्ट ज़रूर करेगा। भले आप अपने फैमिलीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, भले ही आप जो भी कर लो, लेकिन ये इंसान कुछ तो ऐसी चीज़ें करेंगे कि आप इनकी तरफ में अट्रैक्टेड रहो, एंड प्रेशर भी बनाना चाहेंगे कि छूटे ना ये रिश्ता, है ना, या आप अपनी मन की उतनी ना कर पाओ, तो ऐसी चीज़ें ये कर सकते हैं क्रिएट। बट कहूँगी ये कहीं ना कहीं कभी कभी ना कुछ लोग चाहते हैं कि भाई प्यार में कहीं चीज़ें मतलब प्यार कहीं जाए ना, तो उसके लिए अगर कुछ गलत भी कहते हैं या कुछ झूठ भी कहते हैं, तो प्यार को रिश्ते को बचाने के लिए मैं कहूँगी ये इंसान करते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी तरफ में अच्छी सोच में कह सकती हूँ, बट आप काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हो कि भाई मुझे अपने लिए अपनी डिसीजन करेक्ट करनी है, एंड अपने आप जो मेरे लिए जो जिसको आप प्रायोरिटी दोगे उनको आप ज़्यादा सुनोगे, एंड अपने पर्सन को कम। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, कैसे लोग आने वाले हैं, सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। लिब्रा, क्वेश्चन जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इन दोनों में ही अगर कहूँ तो ये फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात कहूँ तो इनका रिसेंट में एक रिश्ता ब्रेक हुआ है, तो ये कहूँगी एक न्यू फेजेस में जाना चाहते हैं, एंड वैसे लोग जुड़ने वाले हैं। मेल की पर्सनालिटी टू मच हाई है। दूसरा अगर कहूँ तो ये पास्ट के कोई लवर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये परेशान है, एंड दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चलिए देखती हूँ क्या ये आते हैं, एंड आएंगे तो किस वे में रहेगा, अगर ये आते हैं तो किस वे में रहेगा। ये काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल दिखेंगे इंसान। पास्ट में जो गलतियां इनसे हुई है या इनके साथ में कुछ अगर गलत हुआ है तो उस वे में ये उस चीज़ों को करेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ लोग कहूँगे काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, एंड यस आते हुए तो दिख रहे हैं। डेट करना चाहें तो डेट, मतलब इनका कॉन्सेप्ट या फंडा कहूँगी लाइफ का क्लियर रहेगा, ये खुलकर बोलते हुए दिख रहे हैं इंसान। दूसरा अगर कहूँ तो पास्ट लवर काफ़ी पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पास्ट का कनेक्शंस कम बैक हो, एंड आते हुए दिख रहे हैं पर्सन। एंड एक्सेप्टेंस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको एक्सेप्ट करो या ना करो। करोगे तो कहूँगी फिर से दोबारा चीज़ें चलेंगी, नहीं करोगे तो कहूँगी ये चाहत रखते हुए भी शायद आपको जोड़ ना पाएँ, ऐसा हो सकता है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है, ओवरऑल में आपकी एनर्जीज क्या है। आप कहूँगी या तो किसी को पसंद करते हैं या प्यार की तरफ में बढ़ना चाहते हैं, आपकी सोच में प्यार दिखता है। कोई भी रिश्ता अगर आता है तो उनकी तरफ में वर्बल कम्युनिकेशंस करने की चाहत या जुड़ने की, अपने आप को कहूँगी कपल्स के रूप में देखना चाहते हो फिलहाल, वैसी सोच दिख रही है। इमोशंस काफ़ी हाई हैं लव के रिगार्डिंग, या किसी को अट्रैक्ट भी मैं कह सकती हूँ कि करना चाहते हो। यस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है, बट अपनी अगर एनर्जी से रिलेट करानी है तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।